हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 2, 10 स्टैंडर्ड संस्कृत, बुद्धिर बलवती सदा। अब इस लेसन में शुरू में जो इंट्रोडक्शन दिया है उसका ट्रांसलेशन मैं सिर्फ ओरली समझाऊंगी और हम स्टार्ट करते हैं लेसन। प्रस्तुतः अयं पाठः शुकसप्ततिः कथाग्रन्थस्य। प्रस्तुतः अयं पाठः यानी दिया गया हुआ ये लेसन। शुक सप्तति ही उस बुक का नाम है, शुक सप्तति नाम के। कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा यानी कथा ग्रंथ का संपादन करके। संगृहीतः अस्ति यानी संग्रहित किया हुआ है यानी कलेक्ट किया हुआ है। अत्र पाठ्यांशे यानी इस पाठ में, पाठ्यांश में स्वलघुपुत्राभ्याम सह यानी खुद के छोटे बच्चों के साथ कानन मार्गेण यानी जंगल के मार्ग से, पितृगृहं प्रति पिता के घर की तरफ, गच्छन्त्या जाने वाली, बुद्धिमती इति नाम्न्या बुद्धिमती इति इस नाम के, महिलायाः यानी महिला का, मति कौशल्यम यानी बुद्धि की चतुरता, प्रदर्शितम वर्तते बुद्धि की चतुरता यहाँ पे दिखाई गई है। ये लेसन आपको एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले इसका जो वीडियो है, स्टोरी वीडियो है, वो अगर देखोगे तो बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में भी ये बताया है कि एक राजा था, राजा की पत्नी जो थी वो बुद्धिमती थी और वो किसी काम के वजह से अपने पिता के घर खुद के बच्चों को लेकर जंगल के मार्ग से जा रही थी। तो उसके सामने एक शेर आ जाता है और शेर भी आने के बाद वो डरती नहीं है, लेकिन कैसे मुकाबला करती है और उस संकट से बुद्धि को यूज़ करके अपना बचाव कैसे करती है, इसके बारे में ये स्टोरी है। या पुरतः समागतम सिंहम अपि, जो अपने सामने आए हुए सिंह को भी, भीतिम उत्पाद्य यानी उसके मन में डर पैदा करके, सिंह के मन में, बाघ के मन में डर पैदा करके, ततः निवारयति उसको वहाँ से भगा देती है और खुद को बचा लेती है। इयं कथा, ये कथा, नीति निपुणयोः शुकसारिकयोः कथा माध्यमेन, ये जो कथा है वो नीति निपुण ऐसे शुक और सारिका के कथा माध्यम से यानी तोता मैना के कथा माध्यम से सद्वृत्तेः विकासार्थम प्रेरयति। ये कथा हमको किस लिए प्रेरित करती है? तो सद्वृत्तेः विकासार्थम यानी अच्छा बिहेव करने के लिए हमको प्रेरित करती है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल लेसन। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः, यहाँ मैंने हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन इमीडिएटली नीचे दिया है, तो आपको समझाते वक्त भी समझ में आएगा, पढ़ने को भी यहाँ पे दिख जाएगा। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः, जब भी अस्ति ये वर्ड शुरू में आता है तो उस सेंटेंस का मीनिंग हमको पास्ट टेंस में लेना रहता है। तो देवुलाख्य नाम का, आख्य का मतलब है नाम, देउल नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। ये और एक तरीका है जिसमें हम पास्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का वर्ब और उसके बाद अगर स्म लिखते हैं तो उसका मीनिंग पास्ट टेंस जैसा होता है। तत्र यानी वहाँ पे, राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन, एक बार किसी आवश्यक काम से, आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या बुद्धिमती यानी उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्रद्वयोपेता यानी 2 पुत्रों के साथ, पितृगृहं प्रति चलिता पिता के घर की तरफ निकली। चलिता का मतलब है निकल पड़ी, यानी किसी ज़रूरी काम की वजह से वो अपने दोनों बेटों को लेकर जंगल के रास्ते अपने पिता के घर निकल पड़ी।
मार्गे गहन कानने, मार्गे का मतलब है रास्ते में, रास्ते में, गहन कानने यानी घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने बाघ को आते देखकर, धैर्यात् पुत्र चपाटया प्रवृत्य जगाध, धैर्यात् का मतलब है धैर्य से, पुत्रों यानी अपने बेटों को, चपेटया का मतलब है थप्पड़ मारकर, प्रवृत्ति यानी मारकर, जगाद यानी कहा, उसने अपने बेटों को थप्पड़ मारकर कहा। कथम एकैकशः व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुथः, कथम यानी क्यों, कैसे, एकैकशः एक एक करके, बाघ को खाने के लिए, व्याघ्रभक्षणाय यानी बाघ को खाने के लिए, कलहम यानी झगड़ा बहस, कुरुथः कर रहे हो, तुम किस लिए आपस में एक एक बाघ को एक एक करके खाने के लिए, यानी सेपरेटली इंडिपेंडेंटली खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो, यानी दोनों बच्चों को ऐसे लग रहा है कि मुझे एक सेपरेट बाघ चाहिए खाने के लिए, तो इसलिए तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो, ऐसा वो पूछती है। अयम एकः तावद् विभज्य भक्ष्यताम्, अयम एकः यानी ये एक ही, तावत विभज्य तब तक बांट कर, भुज्यताम यानी खा लो, इस एक बाघ को ही, इस एक को यानी इस एक बाघ को ही आपस में बांट कर खा लो। पश्चात अन्यः द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, पश्चात यानी बाद में, अन्यः द्वितीयः कोई और दूसरा, अन्यः द्वितीयः यानी कोई और दूसरा, कश्चित् यानी कोई और, लक्ष्यते मतलब देखा जाएगा, यानी हमको रास्ते में दिखेगा, यानी उसका कहना है कि अभी एक तो ये टाइगर खा लो, बाद में हमको अगर रास्ते में दूसरा मिल जाता है तो दूसरा भी खा लेना। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, यह सुनकर, व्याघ्रमारी काचिद इयम, इति मत्वा यानी यह कोई व्याघ्रमारी है ऐसा सोचकर, मत्वा का मतलब यहाँ पे है सोचकर, ऐसा मानकर, काचिद इयम यानी ये कोई व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी का मतलब है टाइगर किलर है, ऐसा सोचकर, व्याघ्रः भयाकुलचित्तः नष्टः, व्याघ्रः यानी बाघ, भयाकुलचित्तः यानी भयभीत होकर, नष्टः यानी अचानक गायब हो गया, वहाँ से भाग गया, भाग खड़ा हुआ, नष्टः का मतलब है एक्चुअली नाश हो जाना, लेकिन यहाँ पे मीनिंग जो है पर्याय पद में भी आपको ये पूछ सकते हैं, नष्ट का मतलब है पलायितः, भाग गया, भाग खड़ा हुआ। निज बुद्धिया विमुक्ता सा, निज बुद्धिया का मतलब है अपनी बुद्धि से, निज यानी अपनी, विमुक्ता मतलब छूट गई, मुक्त हो गई, विमुक्त हो गई, भयात व्याघ्रस्य भामिनी, बाघ के डर से, यानी भयात व्याघ्रस्य, बाघ के डर से, और भामिनी का मतलब है सुंदर स्त्री, वह सुंदर सी स्त्री अपनी बुद्धि से, बुद्धि के प्रभाव से, बाघ के डर से मुक्त हो गई। अन्यः अपि बुद्धिमान लोके, दूसरा भी कोई जो दुनिया में बुद्धिमान है, अन्यः अपि यानी कोई दूसरा भी, बुद्धिमान लोके, लोके का मतलब है इस संसार में, जगति, विश्वे, ये इसके पर्याय पद है, दूसरा कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी, मुच्यते महतो भयात, किसी बड़े डर से, महान भय से मुक्त हो सकता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भयभीत व्याघ्र को देखकर, भयाकुलम यानी भयभीत, व्याघ्रम यानी बाघ को, दृष्ट्वा यानी देखकर, कश्चित् धूर्तः शृगालः, कोई एक धूर्त सियार, हसन आह, हसन यानी हंसते हुए, आह यानी बोला, आह के लिए पर्याय पद है अभाषत, ये आह वर्ड तुम्हारे लिए इतना कॉमन नहीं है, तो ये पर्याय पद में आता है तो मुश्किल है, अभाषत, अवदत, ऐसे उसके पर्याय पद रहेंगे। भवान कुतः भयात पलायितः, भवान यानी आप या फिर तुम, कुतः यानी कहाँ,
भयात पलायितः, डर के मारे क्यों भाग रहे हो, ऐसा वो पूछता है। कहाँ भाग रहे हो? व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़प्रदेशम। गच्छ गच्छ का मतलब है जाओ जाओ, जम्बुक यानी हे सियार, त्वमपि यानी तुम भी, किंचित गुप्त प्रदेशम, किंचित का मतलब है किसी, गुप्त प्रदेशम का मतलब है गुप्त जगह पर या रहस्यमयी जगह पर, जिसका पता बाकी लोगों को नहीं है, यानी लोग तुमको ढूंढ नहीं सकते, ऐसी जगह पे तुम भी जाओ और छुप जाओ। यतः व्याघ्रमारी इति, वो उसके लिए कारण क्या बता रहा है कि यतः यानी बिकॉज, क्योंकि शास्त्रों में व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, जो हमने शास्त्रों ने वर्णित बाघ को मारने वाली यानी व्याघ्रमारी के बारे में सुना है, जो हमने शास्त्रों में व्याघ्रमारी के बारे में सुना है। तया अहम हंतुम आरब्धः, तया अहम उसके द्वारा मैं, हंतुम आरब्धः यानी उसने मुझे मारना, वो मुझे मारने ही वाली थी, उसके द्वारा मैं मारा ही जाता, यानी वो मुझको मारने ही वाली थी। परम गृहीत कर जीवितः नष्टः शीघ्रं तदग्रतः, लेकिन, परम यानी लेकिन, मैं हथेली में प्राण लेकर, जान लेकर, गृहीत कर का मतलब है गृहीत यानी लेकर, कर यानी हथेली में, जीवितः यानी जान, नष्टः यानी वहाँ से भाग खड़ा हुआ, शीघ्रम तदग्रतः, शीघ्रम यानी जल्दी से, तदग्रतः यानी उसके सामने से, मैं इमीडिएटली उसके सामने से भाग खड़ा हुआ। शृगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, अरे शेर आपने बड़ी ही अजीब बात बताई। महत् कौतुकम का मतलब यहाँ पे है बड़ी अजीब बात, आवेदितम का मतलब है कही या फिर बताई। यन मानुषात अपिविभेषी, कि तुम इंसान से भी डरते हो, ये तुमने बड़ी अजीब बात बताई। व्याघ्रः व्याघ्रः प्रत्यक्षम एव मया, यानी मैंने खुद होकर ही, प्रत्यक्षम एव मया, मैंने प्रत्यक्ष ही, सा आत्मपुत्रौ एकैकशः माम अत्तुम, सा आत्मपुत्रौ यानी उसने, आत्मपुत्रौ यानी खुद के बेटों को, खुद अपने बेटों को, आत्मपुत्र एकैकशः एक एक करके, ओके, माम अत्तुम मुझे खाने के लिए, मुझे खाने के लिए, कलहाय मानव यानी झगड़ा करते हुए, चपेटया प्रहरंती दृष्टा, ये चपेट यानी धप्पड़ से मारते हुए मैंने खुद अपनी आँखों से देखा। तो बाघ बोलता है कि तू भी क्या बात कर रहा है, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा कि वो अपने बेटों को थप्पड़ से मार रही थी। क्यों थप्पड़ से मार रही थी? क्योंकि वो दोनों भी मुझे एक एक करके, खुद को सेपरेटली मुझे एक एक करके खाने के लिए झगड़ रहे थे, यानी दोनों बेटों को ऐसे लगता था कि वो मुझे अकेला ही खाए। तो इस तरह से झगड़ा करने के कारण उसने उन दोनों बेटों को थप्पड़ से मारते हुए मैंने खुद अपनी आँखों से देखा। जम्बुकः स्वामीन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जम्बुक बोलता है यानी सियार बोलता है कि हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त है वहाँ पे चले। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य, ये फिर से जम्बुक ही बोल रहा है कि अरे बाघ, वहाँ हमारे जाने पर, अरे बाघ जब तुम फिर से वहाँ पे जाओगे, यानी हम वहाँ पे जाने पर, सम्मुखम अपेक्षते यदि, अगर यदि वो अपने सामने भी देख भी लिया उसको, तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति, तो तुम मुझे ज़रूर ही खा सकते हो, यानी अगर ऐसा होता है तो आप मुझे खा सकते हो, यानी मार सकते हो, हंतव्य यानी मार डाल सकते हो।
यानी वो खुद होके परमिशन दे रहा है कि अगर ऐसा होता है कि ऐसी कोई व्याघ्रमारी है वहाँ पे दिखती है तो आप मुझे मार डालो, ऐसे सियार उस टाइगर को यानी बाघ को बोल रहा है। तब व्याघ्र उसको बोलता है, क्योंकि व्याघ्र को पता है कि सियार बहुत ही ज़्यादा झूठा है, उसका कैरेक्टर वैसे ही डिस्क्राइब किया हुआ रहता है। तो श्रुगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलापि अवेला स्यात्। तो वो बोलता है कि हे श्रुगाल, हे सियार, यदि त्वम अगर तुम मुझे छोड़कर, मां मुक्त्वा यानी मुझे छोड़कर, यासि यानी जाओगे, चले जाओगे, तो वेला अपि अवेला स्यात्, तो क्या हो जाएगा, यह शर्त भी शर्त नहीं रहेगी। यानी एक कंडीशन है, एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट क्या करता है कि अगर वहाँ पे वो दिखती है तो तुम मुझे खा लो। लेकिन टाइगर बोलता है कि तू तो बड़ा शाना है रे बाबा, तू मुझे वहाँ पे लेकर जाएगा और ख़ुद भाग जाएगा तो मैं तो मर जाऊँगा, तो तुम्हारी ये कंडीशन, ये एग्रीमेंट कुछ भी काम का नहीं है, ऐसे वो बोलता है। जम्बुक फिर से बोलता है, यानी सियार बोलता है, यदि एवं तरही माम निज गले बधवा चल सत्वरम। अगर ऐसा है तो, यदि एवं का मतलब है अगर ऐसा है तो, माम यानी मुझे, निज गले बधवा अपने गले में बांधकर, चल सत्वरम शीघ्रता से चलो, जल्दी से चलो, जल्दी से जल्दी हमें चलना चाहिए। अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले में बांध लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम गले में बांध लोगे तो मैं कहीं भी भाग नहीं सकता हूँ, ऐसा उसका कहना है। सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। वो बाघ, सह व्याघ्र यानी वो बाघ, तथा कृत्वा यानी वैसा ही करके, उसने वैसा ही किया, और काननम ययौ, कानन का मतलब है जंगल, जंगल में चला गया, वैसा ही करके वो जंगल में चला जाता है। यानी क्या करके चला जाता है, उस फॉक्स को यानी सियार को अपने गले में बांधकर वो वहाँ जंगल में चला जाता है जहाँ उसने उस व्याघ्रमारी को देखा। शृगालेन सहितम पुनर्आयान्तम, शृगालेन सहितम यानी शृगाल के साथ, लोमड़ी के साथ, पुनः आयांतम फिर से आते हुए, ओके, फिर से लौटते हुए, व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बाघ को दूर से ही देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती देखकर बुद्धिमती सोचने लगी, बुद्धिमती स्त्री सोचने लगी। उसने क्या सोचा, जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुंचताम। वो सोचते हैं कि अरे बाबा, पहले तो ये टाइगर से छुटकारा कैसे तुम्हें पा लिया, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है कि ये टाइगर के साथ, इस टाइगर को इंस्पायर करने वाला या फिर उत्साहित करने वाला कौन है, ये लोमड़ी है या फिर ये सियार है, और इन दोनों से मैं अभी कैसे छुटकारा पाऊँ। मैं जम्बुक के द्वारा यानी सियार के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाऊँ, ऐसे वो सोचती है। परम प्रत्युत्पन्नमति ही सा जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्ति उवाच। परम प्रत्युत्पन्नमति, लेकिन मन में उपाय जागने पर, यानी जिसके मन में कोई सोल्यूशन मिल गया है, उसको आइडिया मिल गई है, ऐसा होने पर, सा यानी वो, जम्बुकम आक्षिपन्ति यानी उस जम्बुक की तरफ, सियार की तरफ उंगली दिखाकर, अंगुल्या तर्जयन्ति उवाच, उंगली दिखाकर उसने धमकी देते हुए कहा। आक्षिपन्ति का मतलब है धमकी देते हुए, तर्जयंती का मतलब है उंगली दिखाते हुए, अंगुल्या तर्जयंत यानी उंगली से पॉइंट आउट करके, आक्षिपन्ति यानी धमकी देते हुए, उवाच यानी कहा, उसने कहा। ये सारे वर्ड्स की मीनिंग आप लोगों को ठीक से पता रहने चाहिए। रे रे धूर्त त्वया, अरे अरे धूर्त तुमने, त्वया यानी तुमने, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम पुरा दत्तम यानी अतीत में, पास्ट में तुमने मुझे 3 भाग दिए थे। यानी वो ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि इन दोनों का एग्रीमेंट है, और हर बार ये सियार जो है वो 3-3 भाग देता है। विश्वास्य
अद्य एकम आनीय, ये संधि ठीक से समझो। विश्वास्य का मतलब है मेरा भरोसा जीतकर, मेरा विश्वास पाकर। अद्य यानी आज, एकम आनीय एक ही बाघ लाकर, कथम यासी वद अधुना तुम कैसे जाओगे, मुझे बताओ तो सही। वो बताती है, वो पूछती है, तुम तो बड़े शहाने हो रहे, तुमने मुझे पहले तो प्रॉमिस क्या किया था कि 3 बाघ ला कर दूंगा, तुम मुझे देते भी थे, और आज तुमने क्या किया, मेरा भरोसा तो तुमने जीत लिया, लेकिन आज सिर्फ एक ही टाइगर लेके आए हो। तो अभी इस एक ही टाइगर लाने के बाद तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं तुमको जाने दूंगी, तो ये बताओ तो सही कि तुम कैसे जा सकते हो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। इत्युक्त्वा का मतलब है ऐसा कहकर, यह कहकर, धाविता यानी भागी, उसकी तरफ भागी, उसके ऊपर अटैक किया। तूर्णम यानी शीघ्रता से, व्याघ्रमारी भयंकरा, भयंकर रूप से वो व्याघ्रमारी उसकी तरफ अटैक करने के लिए एकदम चल पड़ी। यानी उतनी ज़ोर से उसने उसकी तरफ भागी कि उसको ऐसे लगा कि ये मुझे अटैक कर रही है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट सियार के ऊपर कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाघ जो है वो डर गया। व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। ये देखकर क्या हुआ, व्याघ्रः अपि यानी बाघ भी, सहसा नष्टः यानी अचानक भाग खड़ा हो गया, अचानक उसने बिना कुछ सोचे भागना शुरू कर दिया। गलबद्ध शृगालक यानी गले में बांधे हुए सियार के साथ, गलबद्ध मतलब है गले में बांधे हुए, शृगाल के साथ, सियार के साथ वो भी भाग खड़ा हुआ। एवं प्रकारेण बुद्धिमती, इस तरह से वो बुद्धिमती महिला व्याघ्रजात भयात यानी बाघ के भय से पुनः मुक्ता अभवत, पुनः यानी फिर से, मुक्ता अभवत यानी मुक्त हो गई। अतः एव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है कि, कहते हैं कि बुद्धिर बलवती तन्वी, बुद्धि जो है वो सभी कार्यों में, सर्व कार्येषु सर्वदा, कैसी है, बलवती का मतलब है बलवान होती है, सारे कार्यों में हमेशा बुद्धि जो है वो बलवान होती है, यानी इफ़ेक्टिव रहती है। हमेशा बुद्धि का जो इफ़ेक्ट है यानी टैलेंट का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है हमेशा हर एक काम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग द अपकमिंग वीडियोज़, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।